वेलकम माई एचडीपी क्लासेस। तो कल तक हमारे 11 चैप्टर जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज चैप्टर नंबर 12 है। 12 चैप्टर नंबर का नाम है सिस्ट। तो सिस्ट के बारे में पहले थोड़ा सा सुन लो क्या है। सिस्ट एक प्रकार की शरीर में होती है गांठ, ठीक है। वो एक गांठ होती है, लेकिन गांठ में सिस्ट में फर्क क्या है सुनो। गांठ में तो क्या होती है, टाइट होती है, ठोस होती है, लेकिन सिस्ट क्या होती है, एक ऐसे जैसे ये अपनी बॉडी है, बॉडी पर ये हो ऐसे तरह के ये गांठ बन गए। इसमें क्या है, तरल पदार्थ। इसमें क्या है, तरल पदार्थ, जैसे कि गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ इसमें अगर फिल हो गया है और ये आप दबाने पर ऐसे प्रेस करने पर अंदर साइड चल जाती है, बाहर साइड, तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिस्ट। सिस्ट एक प्रकार की गांठ ही होती है, ये मान के चलो आप, ठीक है। सिस्ट एक प्रकार क्या होती है, गांठ। गांठ में तो क्या होता है, टाइट, और सिस्ट क्या होती है, नर्म। कभी तुमने देखा होगा गाय भैंस के यहाँ पर अधिकांश देखी जाती है, ये मतलब जो मैंडिबल जो हड्डी है, यहाँ पर जो जबड़ा दिखता है उसमें देखी जाती है फूल, जिसमें बोलते हैं उठा उठ रहा है। इसको क्या बोला जाता है, उठा उठ रहा है। भैंस से क्या उठ रहा है, उठाव। तो उठाव से क्या है कि जैसे यहाँ पर उठ रही है, उसमें क्या है, मवाद भरी हुई है, यानी तरल पदार्थ भरा हुआ है। उसी को तो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोला जाता है उसको। यानी कि जैसी गुहा या ऐसी थैलीनुमा संरचना जिसमें पशु के मवाद या तरल पदार्थ भरा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, सिस्ट। अब लिखो, सिस्ट की परिभाषा डालो। सिस्ट की परिभाषा लिखो। सिस्ट, सिस्ट एक प्रकार की थैलीनुमा आकृति की होती है। सिस्ट थैलीनुमा आकृति की होती है, लिखो, सिस्ट थैलीनुमा, सिस्ट सिस्ट थैलीनुमा आकृति की होती है। सिस्ट थैलीनुमा आकृति की होती है, जिसके चारों तरफ इंपॉर्टेंट तो क्या है, सिस्ट एक थैलीनुमा आकृति की होती है। इस थैली में, ऐसे लिखो, इस थैली में, इसके तरफ, इसके चारों तरफ मत लिखो। इस थैली में, इस थैली में भूरा कॉफी रंग का, भूरा, इस थैली में भूरा कॉफी रंग का, भूरा कॉफी रंग का व पीले रंग का, पीले रंग का तरल अथवा अर्ध तरल, अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है। तरल व अर्ध तरल पदार्थ, अर्ध तरल पदार्थ, अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक है। ये क्या है, सिस्ट की परिभाषा है। क्या है परिभाषा, सिस्ट थैलीनुमा आकृति की होती है। इस थैली में भूरा कॉफी रंग का व पीले रंग का तरल अथवा अर्ध तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। ये कहां पर होती है, शरीर पर होती है। किसके शरीर पर, यानी पशुओं के शरीर पर एक थैलीनुमा संरचना हो जाती है। जैसे मान चलो ये पशु के क्या है, ये पशु का क्या है, मुंह है। तो मुंह पर यहाँ पर एक थैलीनुमा गांठ हो गई, ये यहाँ गांठ हो गई, ये यहाँ ये गांठ हो गई। तो ये अगर ये मान चलो ये सिस्ट हो गई, तो ये तो जैसे मान चलो टाइट है, इसको प्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल टाइट है, पत्थर जैसे टाइट है, मतलब बिल्कुल टाइट। और ये क्या है, ऐसे कर रहा हूँ, जब पिचक रही है, अंदर जा रही है। तो जो अंदर जा रही है ना, जो यानी कि अपन हाथ लगा रहे हैं और उसमें सॉफ्ट फील हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, सिस्ट। इस सिस्ट में क्या होता है, भूरे रंग का, कॉफी रंग का, पीले रंग का स्राव होता है, या तो
जैसे मवाद पड़ जाती है, मवाद कैसे रंग की होती है? भूरे रंग की। पीले ज्यादा खराब हो जाती है मवाद, पीली पड़ जाती है, और ज्यादा भींचने पर क्या आएगा? इसमें रक्तस्राव आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? शिष्ट और गांठ में फर्क तो पता लग गया ना, कि चैप्टर गांठ भी आएगा, चैप्टर गांठ भी है। ये शिष्ट तो क्या होती है? इसमें तरल पदार्थ होता है, तरल और अर्ध तरल, यानी कि जो भींचने पर बह के निकल सकता है, और इसमें क्या है? टाइट है। ठीक, तो ये क्या है? शिष्ट एक थैलीनुमा आकृति की होती है। आगे देखो क्या लिख रहा है बुक में, ये धीरे धीरे लिखो, ये धीरे धीरे, अगला ऐसे पॉइंट करके लिख लो, ये धीरे धीरे आकार में बड़ी होती है, ये धीरे धीरे आकार में बड़ी होती है, ये धीरे धीरे आकार में बड़ी होती है। जैसे अब ये पशु का मुंह है, 5 दिन पहले इतनी थी, 10 दिन बाद इतनी है, 20 दिन बाद इतनी हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या इसमें मवाद बढ़ती जाती है। तो क्या लिखवाया मैंने? ये धीरे धीरे बढ़ती है। अब इसमें लिखो, ये मुख्य रूप से, ये मुख्य रूप से, ये मुख्य रूप से ऊंट, बकरी, गाय, ऊंट, बकरी, गाय, भैंस आदि में पाई जाती है। ऊंट, बकरी, गाय, भैंस आदि में पाई जाती है। मुख्य रूप से भैंस, गाय, बकरी, भैंस, गाय, बकरी ऊंट में पाई जाती है। लिख लिया। शिष्ट निम्न प्रकार की होती है, लिखो, डालो भाई अब आगे, क्योंकि अब चैप्टर है। शिष्ट तो सब तुम्हारे कोई बता देगा, लेकिन तुमको पता हो देखो कौन से प्रकार की शिष्ट है। इसमें लिखो, शिष्ट निम्न प्रकार की होती है। शिष्ट निम्न प्रकार की होती है। हाँ, क्या हो गया? शिष्ट निम्न प्रकार की होती है। पहला नंबर पर है कौन सी शिष्ट? इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में है? हिंदी में, चलो हिंदी में लिखते हैं। रिटेंशन, एक बार सारे शिष्ट लिख लो, फिर जौन जौन सी मुख्य होगी उनको बता देंगे। दूसरे नंबर पर है डर्मोइड शिष्ट। तीसरे नंबर पर है एजुडेशन, एक्जुडेशन, सॉरी। चौथे नंबर पर है एनके पसुलेटेड। पांचवें नंबर की है कौन जी, कौन जी नाइटल। ठीक है, कितने शिष्ट और बच गए इसमें? सातवें नंबर, छठे नंबर पर है कौंचल शिष्ट। शिष्ट डाले ना सबके आगे। लास्ट 7वें नंबर पर है डेन टिसीरम, सॉरी डेंटिसीरस शिष्ट डाल लो। अब एक एक शिष्ट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहली कौन सी है? पहली है रिटेंशन, सिटेंशन नहीं है, रिटेंशन। दूसरी डर्मोटाइड्स, तीसरी एक्जुडेशन, चौथी एनकैप्सुलेटेड, चौथी पांचवी कॉन्जिनाइटल, छठी कौंचल, सातवीं डेंटिसीरस। ये सात शिष्ट हैं। कितने प्रकार की शिष्ट होती हैं? 7 प्रकार की शिष्ट अपन पढ़ेंगे जो बुक में दी हुई है।
लिख लो। आज इतना ही कराएंगे, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बताएंगे। कल क्लास में प्रत्येक सिस्ट के बारे में धीरे धीरे बताएंगे, कौन सिस्ट कहां होती है, क्या इसकी विशेषता है, किस प्रकार से सिस्ट का वर्गीकरण पढ़ेंगे, कि कैसे पहचानेंगे ये सिस्ट रिटेंशन है या फिर कौनचल है, कौन सी सिस्ट किस प्रकार की इसमें विशेषता। तो आज क्या पढ़ा है हमने, सिस्ट क्या होती है, सिस्ट के कितने प्रकार होते हैं। तो आज सबको सब इस क्लास में पता लग गया सिस्ट क्या होती है। पशु के शरीर में थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें क्या भरी होती है, मवाद भरी होती है, जिसमें क्या भरी होती है, मवाद। मवाद कैसी, पीले कॉफी भूरे रंग की, यानी कि कैसे, पीले भूरे कॉफी रंग की। कैसी होती है, तरल भी हो सकती है, अर्ध तरल यानी पानी जैसी भी हो सकती है, और थोड़ी की गाढ़ी भी हो सकती है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सिस्ट। बैठ के समझ। अब जिस किसी को भी इस क्लास में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। तो ये चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर दिया है। धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहिए।